साल 1910। बुरसा तुर्की, जहां पहाड़ बादलों से मिलते हैं और पुरानी मस्जिदों के गुंबद अब भी इतिहास की सांसें लेते। सर्दी अपनी आखिरी रातें गिन रही थी। शहर के पुराने हिस्से में एक बहुत पुरानी टूटी सी झोंपड़ी थी। लकड़ी की दीवारें, धुआं खाती छत और दरवाज़ा जो हवा के साथ खुद ही कराहता था। इस झोपड़ी में रहता था एक बूढ़ा फकीर, बिन परिवार, बिन औलाद। लोग बस इतना जानते थे कि वो 40 सालों से वहीं रहता है। न मांगा, न झगड़ा किया, न किसी से कुछ लिया। लेकिन उसके पास एक अजीब चीज़ थी, एक पुरानी, जंग लगी, भारी लोहे की चाबी, जिसे वो हर नमाज में सामने रख कर दुआ करता था। चाबी ऐसी थी जैसे किसी किले या दरवाजे की हो। न ताला मौजूद, न कोई भवन, बस चाबी और एक रहस्य। और शहर में सिर्फ एक अफवाह चलती थी, ये चाबी उस दरवाजे की है जो कभी खुला ही नहीं। उस रात एक तुर्क युवा सिपाही हमजा अपने घर लौट रहा था। उसका दिल युद्ध की खबरों से भरा था। यूरोप में हलचल थी, ऑटोमन एम्पायर टूटने के कगार पर था। शायद गलती से या अल्लाह की मर्जी से उसने उस झोंपड़ी के आगे से गुजरते हुए उसी बूढ़े फकीर की धीमी आवाज़ सुनी। वो रो रहा था। हमजा ने झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। हमजा बाबा, अंदर हूँ, सब ठीक। फकीर आंसू पोंछते हुए, आ जाओ बेटे, यहाँ सब ठीक है, बस कुछ यादों की गर्द उठी है। हमजा की नज़र ज़मीन पर रखी लोहे की चाबी पर टिक गई। वो चाबी जिसकी कहानी बुरसा की गलियों में पैर फैलाए भटकती थी। हमजा ने साहस करके पूछा, ये चाबी किस दरवाजे की है बाबा? बुजुर्ग अचानक चुप, लगभग 20 सेकंड की खामोशी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, बेटे, यह उस जगह की चाबी है जो बनी नहीं क्योंकि लोगों ने दुआ करना छोड़ दिया। हमजा की आंखों में सिहरन दौड़ गई। इतिहास, रहस्य, उम्मीद, सब कुछ एक पल में उसके अंदर उतर गया। फकीर ने बात शुरू की। आज से 400 साल पहले इसी शहर में एक ऐसा वादा किया गया था जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि इरादों ने तोड़ा। सन 1512, जब ऑटोमन एम्पायर का दौर उफान पर था, बिजेंटाइन से लड़ाइयाँ, नए इलाकों की फतह, मस्जिदें, कारवांसराय, मदरसे, एक ऐसा दौर जिसे इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखता है। इसी दौर में एक महान वास्तुकार था जिसका नाम बाकी आज किताबों में सिर्फ एक फुटनोट मात्र है, मेमार अजीद अली। दुनिया उसे ऑटोमन का खोया हुआ जीनियस कह सकती थी अगर इतिहास ने उसे याद रखा होता। उसने इस्तांबुल में मस्जिदें बनाई, फव्वारे डिज़ाइन किए, लेकिन उसके दिल में एक सपना, बुरसा की पहाड़ी पर एक ऐसी मस्जिद जो आसमान को छू ले। एक मस्जिद जिसके दरवाजे की चाबी यही थी, यही चाबी जो अब मेरे हाथ में है, फकीर ने कहा। इस मस्जिद का प्रस्तावित नाम था मस्जिद उल अमन, अमानत की मस्जिद, यानी ट्रस्ट की मस्जिद। क्यों? क्योंकि यह मस्जिद एक नज़र की कसम पर खड़ी होने वाली थी। कहते हैं एक महिला ने एक खतरनाक बीमारी से ठीक होने के बाद कहा था, यदि मेरा बेटा इस बीमारी से बच जाए, मैं अपने पति की सारी ज़मीन अल्लाह की राह में मस्जिद के लिए वक्फ कर दूंगी। बेटा बच गया, ज़मीन दे दी गई, मस्जिद बनानी है, फरमान निकले, आर्किटेक्ट बुला लिए गए, प्लान तैयार, नींव खोदी गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यहीं से शुरू होती है वो त्रासदी जो इस चाबी को लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री बनाती है। नींव रखे जाने के कुछ ही महीने बाद उस परिवार के हालात बदलने लगे। बीमारी ठीक हुई, मुआफिक हालात आए और धीरे धीरे कृतज्ञता गायब। रिश्तेदार बोले, इतनी बड़ी ज़मीन क्यों दे दी? क्या तुम्हें मस्जिद बनानी है या सरकार को? किसने देखा अल्लाह की राह? कमाल की बात क्या हुई, वो महिला जिसने वादा किया था वो चुप हो गई और चुप्पी ने शहर में आग लगा दी। फकीर बोला, दुआ रुक जाए तो निर्माण भी ठहर जाता है बेटा। मस्जिद की दीवारें आधी बनी थीं, काम रुक गया, पत्थरों में बारिश घुस गई, लकड़ियां सड़ गईं, लेकिन चाबी तैयार हो चुकी थी। दरवाज़ा बनने से पहले चाबी बनाने की रिवायत थी, क्योंकि ऑटोमन में ये होता था कि पहले चाबी तैयार होती है ताकि पता हो यह मस्जिद बंद नहीं रहेगी। और चाबी सौंप दी गई मेमार अजीद अली को। फ़कीर की आवाज़ धीमी हुई, हमजा के रोंगटे खड़े थे। फ़कीर बोला, मेमार अजीद ने अपने आखिरी दिनों में ये चाबी अपने बेटे को दी और कहा, जब तक मस्जिद बने इसे संभाल कर रखो, क्योंकि यह सिर्फ लोहे की बनी चीज़ नहीं, ये वादा है और वादे अल्लाह लिख लेता है। लेकिन एम्पायर टूटता रहा, कबीलों ने आकर कब्जा किया, अमन गया, युद्ध आए और इस मस्जिद की नींव कायमें दबती गई। दस्तावेज खो गए, खानदान खत्म हो गया और आखिरी पोता वो मैं हूँ, फ़कीर ने कहा। हमजा का चेहरा सख्त हो गया, आप उस परिवार के आखिरी। फ़कीर ने गर्दन झुका दी। हमजा ने धीमी आवाज़ में पूछा, बाबा मस्जिद क्यों न बनी? फ़कीर मुस्कुराया, पर वो मुस्कान जीत की नहीं, हार की थी।
क्योंकि उनका वादा अल्लाह के साथ था और वादा पूरा तभी होता है जब इंसान याद रखे। हमजा ने पूछा, और लोग भूल गए? फ़कीर ने जवाब दिया, नहीं बेटे, लोग नहीं भूलते, लोग भूलने का बहाना ढूंढ लेते हैं। चुप्पी, भयानक चुप्पी। वो चाबी जिसने 400 साल तक रहस्यों की परतें समेट रखी थी, अब हाथों से हाथों तक जाती रही। मेमार अजीद अली ने उसे अपने पुत्र को सौंपा, लेकिन एम्पायर की हवा बदल रही थी। सन 1620 ऑटोमन का एक हिस्सा यूरोप की लड़ाइयों में उलझा। बुरसा में युद्ध नहीं हुआ था, पर अफवाहें और आग्रही सत्ता की पकड़ थी। चाबी जिसे मेमार ने प्यार से अमन की कहा, अब शहर की गलियों में छुपकर रह गई। वर्षों तक कई परिवारों के हाथ में गई। कभी किसी व्यापारी ने उसे देख लिया, कभी किसी सिपाही ने, लेकिन हर बार वह अधूरा रह गया। हमजा ने फ़कीर से पूछा, तो इसका मतलब यह है कि चाबी खुद इतिहास की गवाही है? फ़कीर हंसा, बिल्कुल बेटा, ये सिर्फ लोहे की चीज़ नहीं, ये वादों और विश्वास की कहानी है। हर बार जब इंसान अपने वादे भूलता है, चाबी भी एक कदम पीछे हो जाती है। सन 1920 एक यूरोपियन इतिहासकार डॉक्टर हाइनरिक मुल्लर बुरसा आया। वो ऑटोमन इतिहास और दुर्लभ आर्टिफैक्ट में विशेषज्ञ था। एक स्थानीय संग्रहालय में उसने नोट किया कि एक पुरानी जंग लगी चाबी किसी न किसी रूप में मौजूद थी। डॉक्टर मुल्लर ने दस्तावेज खोले, मिला कुछ लेखा जोखा जिसमें लिखा था, चाबी उल अमाना, भरोसे की चाबी, एक ऐसा दरवाज़ा जो कभी बना ही नहीं, एक भूला हुआ वादा। उसने फ़कीर से मुलाकात की। फ़कीर मुस्कुराया, बेटा, इसे देखकर खुश मत हो, ये चाबी कभी भी किसी ताले में नहीं जाती। ये सिर्फ याद दिलाती है, इंसान वादे नहीं भूलते, सिर्फ भूलने का बहाना ढूंढते हैं। डॉक्टर मुल्लर ने चाबी की तस्वीरें लीं, लेकिन उसे पता था इतिहास की असली कहानी लोगों को नहीं दिखानी। कागज़ पर लिखी बातें और वीडियो की तरह दिखने वाले दस्तावेज अभी भी छुपे थे। जैसे जैसे साल बीते, चाबी की कहानी बुरसा से बाहर फैल गई। लोककथाओं में इसका नाम आया, हेवन की, जो इंसान के वादे और विश्वास की परख करती है। लोग कहते थे, अगर तुम सच्चे दिल से दुआ करोगे, चाबी तुम्हें उस जगह तक ले जाएगी जो सिर्फ अल्लाह की मर्जी से खुलती है। लेकिन एक नियम था, जो भूल जाता है वह रास्ता खो देता है। ये कहानी केवल एक आर्टिफैक्ट की नहीं थी, यह एक नैतिक कथा बन गई कि इंसान जब वादे तोड़ता है तो सिर्फ खुद को धोखा देता है। सन 2005 आधुनिक टर्की, इस्तांबुल। हमजा अब बूढ़ा हो गया। फ़कीर ने चाबी उसे सौंप दी, अब ये तुम्हारा काम है बेटा, इसे सिर्फ संभाल कर रखना जैसे इतिहास संभाला जाता है। और याद रखना, इंसान केवल अपना इतिहास नहीं भूलता, वह अपना ईमान भूलता है। हमजा ने चाबी संभाली, एक पुराना घर, एक नया शहर, और 400 साल पुरानी कहानी अब उसकी जिम्मेदारी बन गई। एक रात हमजा ने तय किया, इस चाबी की कहानी दुनिया को दिखानी है। वो यात्रा शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, इतिहासकार और पत्रकार सब इसमें रुचि लेने लगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, एक पुराने नक्शे में चाबी की सटीक जगह का उल्लेख मिला। ये जगह वही थी जहां मस्जिद उल अमन बन सकती थी 400 साल बाद भी। हमजा को एहसास हुआ, इतिहास कभी मिटता नहीं, बस इंतजार करता है। जो याद रखेगा उसे रास्ता मिलेगा। हमजा ने चाबी उस स्थान पर रखा। हवा के झोंके, पुराने पत्थर और खंडहर में अब भी एक अदृश्य दरवाज़ा था। उसने फ़कीर के शब्द याद किए, दुआ रुक जाए, निर्माण ठहर जाए, वादा याद रखा जाए, चाबी मार्ग दिखाती है। और अचानक एक दृश्य, धूप की रोशनी पत्थर के दरारों में गिर रही थी, जैसे अदृश्य ताले का पहिया घूम रहा हो। हमजा ने आंसू पोंछते हुए सोचा, शायद यह वह पल है जब मस्जिद उल अमन अब भी बन सकती है। ये सिर्फ चाबी की नहीं, इंसानियत की कहानी है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? वादा निभाना इंसानियत का हिस्सा है। भूलना आसान है, लेकिन बहाना बनाना धर्म नहीं। इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि विश्वास और इरादों का प्रमाण है। और 400 साल पुरानी चाबी, जो अब हेवन की के नाम से जानी जाती है, एक संदेश देती है। इंसान जो भूल जाता है उसे सिर्फ अवसर खोता है, और जो याद रखता है वह इतिहास बनाता है।